उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे को गद्दार करार दिया है। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना को उन्होंने धोखा बताया है। एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने महिलाओं से सवाल किया है कि क्या महिलाएं उन गद्दारों पर भाई की तरह भरोसा करेंगी जिन्होंने अपनी मूल पार्टी को धोखा दिया है। महिलाओं का समर्थन पाने के लिए देशद्रोही खुद को भाई के रूप में पेश कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की शुरुआत शिंदे सरकार ने की है, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए मिलते हैं। शिंदे ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे। राज्य की एनडीए सरकार इस योजना को गेम चेंजर मान रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का दावा है कि राज्य सरकार से प्रदेश की जनता बेहद निराश हो चुकी है। ऐसे में वो कुछ भी कर लें, चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोकसभा चुनाव में ही साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव तक बीजेपी और उसके सहयोगियों को कोई मौका नहीं देना चाहता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर हमला करते हुए साफ कह दिया कि गद्दार किसी का भाई नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को लेकर कहा कि इन्हें सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर ठाकरे ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। चुनाव आयोग और केंद्रीय जांच एजेंसियां तो पहले से ही सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हमें उम्मीद है और भरोसा है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी पर जरूरी उन्होंने सवाल उठाए। ठाकरे ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है, इसलिए हम सब जनता की अदालत में जाने की तैयारी में हैं। हम जनता से न्याय की मांग कर रहे हैं जो सर्वोच्च है। बता दें कि शिवसेना की लड़ाई में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के हक में फैसला सुनाया था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देते हुए उसे पार्टी का नाम और निशान सौंप दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना को मशाल चुनाव चिन्ह दिया था और पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे कर दिया था। इस बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान कर दिया कि सीएम बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं। ठाकरे ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कभी सत्ता की बागडोर नहीं संभाली, लेकिन उन्हें लोगों का समर्थन हासिल था। अपार जन समर्थन के कारण ही बाला साहेब के पास जबरदस्त ताकत थी। जब तक महाराष्ट्र की जनता मेरा समर्थन करती रहेगी, तब तक कोई मुझे रिटायर नहीं कर सकता। शिंदे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनी मूल पार्टी और जनता को धोखा दिया, उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वो एनडीए की सरकार, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ठाकरे ने कहा कि 2019 में जब मैं पहली बार सीएम बना था तो उस समय भी मेरा सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, सिर्फ ये चाहता था कि कोई शिव सैनिक सीएम बने। दरअसल दावा तो यहाँ तक किया जाता है, उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था तो उस समय भी वो एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने ये बात स्वीकार नहीं की। बीजेपी अपना सीएम बनाने की जिद पर अड़ी रही। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी शरद पवार और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे के नाम का खारिज कर दिया था। दोनों का ही कहना था कि सत्ता उद्धव ठाकरे को संभालनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जो उस समय यूपीए था उसमें कई ऐसे नेता हैं जो शिंदे के मुकाबले काफी वरिष्ठ हैं। ऐसे में सहयोगी दलों के दबाव में उद्धव ठाकरे को सीएम बनना पड़ा था।